हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इससे पहले साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इस मैटर अराउंड अस प्योर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकेंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में, कि मैटर मैटर के स्टेट्स के बारे में, कि कितने टाइप्स के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। हमारे 3 टाइप्स के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है और तीसरा गैस होता है। एंड इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो भी मैटर हमारे इर्द गिर्द है, एवरीथिंग जो भी मैटर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये प्योर फॉर्म में है, प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जो घी यूज करते हैं अपने डेली बेसिस पे, घरों में मिल्क हो गया, बटर यूज करते हैं, सॉल्ट है, स्पाइसेस है, मिनरल वाटर है या जूस है, जो भी चीजें हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे, जो भी फूड इनटेक करते हैं, क्या वो प्योर फॉर्म में है या प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि यूजुअली हम हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है अगर कोई प्योर सब्सटेंस है या प्योर मिल्क लिखा है या प्योर घी लिखा है, तो दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा माइंड में कि ये सब्सटेंस में मिक्स कह सकते हैं कि अडल्ट्रेशन नहीं है, मिलावट नहीं है। इस वजह से इस पे प्योर मिल्क या प्योर घी लिखा है। तो क्या ये जो मेजरमेंट है वो सही है, या पैमाना ये सही है बताने का कि कोई भी सब्सटेंस प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोई भी सब्सटेंस अगर जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से उनका फॉर्मेशन हुआ हो, ऐसे सब्सटेंस को ही हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। अदरवाइज कोई भी मिक्सचर हो, जैसे मिल्क है, मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, इन सभी का मिक्सचर हो जाता है, तो वो मिल्क हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो जिसमें केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का यूज हो, उसमें कंसिस्ट करे केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, प्योर प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। इट मींस कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, उनके नेचर क्या होने चाहिए, उनके केमिकल नेचर सेम होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए। उनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाए, इंटरमिक्स कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, वो जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, ऐसे सब्सटेंस को हम मिक्सचर बोलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। किससे होगा भाई, अगर हम सोडियम सॉल्ट ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं नॉर्मली, और इसको मिक्स कर दें अगर वाटर में, तो हम इनको अगर सेपरेट करना चाहें तो बाय फिजिकल प्रोसेस, एक प्रोसेस है इवापोरेशन, जो कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इवापोरेशन के बारे में बताया था। इवापोरेशन क्या है, कि ऐसे इवापोरेशन वो प्रोसेस है या कि जो लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट कर दे किसमें, वेपर स्टेट में। तो ऐसे प्रोसेस को हम इवापोरेशन बोलते हैं। इवापोरेशन के थ्रू हम जो सोडियम सॉल्ट है, सॉरी सोडियम क्लोराइड है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। ठीक है, चलिए आगे। सोडियम सॉल्ट इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। सोडियम सॉल्ट, इट मींस कि इसका केमिकल नेम है NaCl, and ये pure substance है and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। ये अब क्या है कि physical process से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये
क्या है, इटसेल्फ प्योर सब्सटेंस है। तो जैसा कि मैंने बताया था प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस सिंगल पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। तो इट मीन्स कि अब ये फर्दर इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे फिजिकल मेथड के थ्रू। ओके, जैसे शुगर इज अ सब्सटेंस, शुगर क्या है, शुगर भी वन काइंड ऑफ प्योर मैटर है। ये भी इसकी कंपोजिशन पूरे होल पार्टिकल्स में सेम रहेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आप बता सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ substance is known as pure substance and other types of substance is known as impure substances or a mixture. Okay, जैसा कि हम कह सकते हैं कि मिक्सचर क्या है, मिक्सचर में मोर देन वन प्योर सब्सटेंस का कंट्रीब्यूशन रहता है। और इसी टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। चलिए हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले सॉरी एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। एक तो नॉर्मली आपने सुना होगा होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अभी आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में कि क्या होमोजीनियस मिक्सचर किस क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो जैसा कि एक्टिविटी एनसीईआरटी में दिया गया है कि हम group A takes a beaker containing a 50 ml of a water and one spatula full of copper sulfate powder. It means कि एक ग्रुप ए है जो कि बीकर में अपना 50 ml वाटर कंटेन किया है और वन स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर ले लिया है। एंड बी जो है वो भी 50 ml लिया है लेकिन उसके पास टू स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर है इन अ बीकर। एंड ग्रुप सी और डी के बारे में बात करें तो वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट जो है एंड मिक्स्ड और उनको उन्होंने मिक्स कर दिया है गिवन अ कंपोनेंट फॉर्म अ मिक्सचर। ठीक है, तो ग्रुप ए एंड बी की इनके बारे में अगर बात करें तो ग्रुप ए हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सच मिक्सचर और कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। सिंपली ये कह सकते हैं, अभी मिक्सचर के बारे में वही उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो ग्रुप ए है जो वो सब्सटेंस लिया है मतलब 50 ml ऑफ वाटर उसमें मिक्स कर दिया, क्या कॉपर सल्फेट का पाउडर मिक्स कर दिया। तो उसको मिक्स कर जैसे ही उसने उसको मिक्स किया तो वहां पर क्लियर पता चला कि वो पाउडर क्या है, पूरी तरह वाटर में कंबाइन हो गया या इंटरमिक्स हो गया। तो इट मीन्स कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली क्या हुए, यूनिफॉर्मली उसमें घुल गए, मिल गए। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाए थ्रू आउट एंड सच मिक्सचर और कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, जो कि कंप्लीटली क्या हो जाए, किसी दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और वो जो प्रोसेस होना चाहिए वो यूनिफॉर्मली प्रोसेस होना चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, सॉल्ट को डिसॉल्व कर दीजिए आप वाटर में, या शुगर सब्सटेंस ले लीजिए, शुगर के पीसेस ले लीजिए एंड उसको मिक्स कर दीजिए वाटर में, तो वो भी क्या हो गया हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट और शुगर वो दोनों क्या हो गए, अपने अलग अलग बीकर में अगर लिया है तो वो कम्प्लीटली उस बीकर में डिसॉल्व हो जाएंगे कम्प्लीटली और वो इनविजिबल हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। और यहाँ पे दो ग्रुप और थे, सी एंड डी, उनके बारे में बात करते हैं। बोथ द ग्रुप्स हैव जो जो भी है वहाँ पे हैं सी एंड डी, उन्होंने भी मिक्सचर यूज किया और उसमें क्या है, फिजिकली डिस्टिंक्ट अलग अलग पार्टिकल्स थे और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में था, तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। सॉरी, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लिया किसके साथ, आयरन फिलिंग के साथ, और सॉल्ट एंड सल्फर को ले लिया एक साथ, या ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर दिया। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि इंटरमिक्स करने पर भी हमको दिखाई दे और वो सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स ना हो, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो सिंपली ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है ऐसे मिक्सचर्स हैं कि जिसमें सोल्यूट
सॉरी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे कि सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है, कि वो दो ऐसे कंपाउंड को मिक्स कर दिया जाए और वो उनको मिक्स करने पर वो इनविजिबल हो जाए एंड कहने का मतलब वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए तो और यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्मली पोजीशन उनके हो और वो कंप्लीटली मिक्स ना हो और वो हमको दिखाई दे, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। ये उनमें सेपरेशन उनका दिखाई दे, दोनों सब्सटेंस इंटरमिक्स कंप्लीटली इंटरमिक्स ना हो, जैसे कि ऑयल और वाटर। ऑयल को अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो ऑयल ऑयल को भी हम देख सकते हैं, वाटर को भी देख सकते हैं, दोनों सेपरेट रहेंगे। ओके, दोनों में बाउंड्री का सेपरेशन रहेगा, दोनों में बाउंड्री का फॉर्मेशन रहेगा। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोले, ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारे एक्टिविटी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 2.2, जैसे कि हम जैसे कि कुछ क्रिस्टल ले लें कॉपर सल्फेट का, ग्रुप ए ने ले लिया, वन स्पैटुला ग्रुप बी ने ले लिया कॉपर सल्फेट का। ओके, चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर ले सकते हैं ग्रुप सी ने, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। और इन सभी का अपना अलग अलग ग्रुप है और ये अलग अलग अपना क्या है कि कुछ वाटर ऐड कर देंगे कॉपर सल्फेट में ग्रुप ए, और कुछ वाटर ऐड कर देंगे आपका कॉपर सल्फेट बी में, एंड चॉक पाउडर भी वाटर में मिक्स कर दिया जाएगा, एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क भी वाटर में मिक्स कर दिया जाएगा। तो इसमें हम अब ऑब्जर्वेशन देखेंगे इसका, कि ऑब्जर्व करेंगे कि इनके साथ क्या रिएक्शन, क्या जो जो इनका रिजल्ट क्या निकलता है। ग्रुप ए और बी की अगर बात करें तो वो क्या है, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर जाएंगे। भाई इनको क्या है, कॉपर सल्फेट को मिक्स कर दिया गया वाटर के साथ तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और दूसरा वाला भी ग्रुप बी, उसको भी मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन चॉक पाउडर और उसको चॉक पाउडर को या फ्लोर को आटे को अगर मिक्स करेंगे तो वो सस्पेंशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी आगे कि सस्पेंशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। और नेक्स्ट जो ग्रुप डी का फॉर्मेशन हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। सस्पेंशन का कहने का सेंस ये हो गया कि जो उसके क्या चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर के जो पार्टिकल्स हैं काफी बड़े होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर में तो वो हमको दिखाई देते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, हम सस्पेंशन बोलते हैं। दूसरा हमारा जो ग्रुप डी है वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है, जैसे मिल्क में वाटर मिक्स कर दें या इंक में वाटर मिक्स कर दें तो एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो और दो सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि हम गर्मियों में नींबू पानी पीते हैं या सोडा वाटर पीते हैं। ये कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके, सॉल्यूशंस के। इसमें क्या होता है कि हम जैसा कि सोचते हैं सॉल्यूशन क्या है, केवल लिक्विड कंटेन्स आइदर जिसमें कि सॉलिड कंटेन कर सकता है, लिक्विड कंटेन कर सकता है या गैस डिसॉल्व हो सकते हैं। हमारे माइंड में ऐसा चलता है बट ऐसा नहीं है। केवल यही सब्सटेंस नहीं है कि जो लिक्विड में डिसॉल्व हो, सॉलिड में भी डिसॉल्व होता है, सॉलिड सॉलिड में भी मिक्स हो जाता है। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। और उन्हें उस सॉल्यूशन को एलॉय बोलते हैं। जैसे गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे एयर में बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के हो गए, लेकिन ये सब एक दूसरे में कंबाइन है। और ये पूरा जो एयर का सॉल्यूशन है उसमें क्या है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि एलॉय के बारे में डिस्कस करते हैं। एलॉय क्या है, एलॉय के बारे में जान लेते हैं। एलॉय क्या है, ये भी मिक्सचर है। मिक्सचर तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, इसमें क्या है एलॉय में, दो या दो से अधिक जो मेटल्स मेटल्स को कंबाइन कर दें और जो हमारा थर्ड कंपाउंड फॉर्म हो या थर्ड जो सॉल्यूशन फॉर्म हो
उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। यहाँ में मेटल 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 से रिएक्ट कर सकता है, या मेटल को नॉन मेटल के साथ इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि कॉम्बिनेशन के बाद इनको हम फिजिकली मेथड के थ्रू इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर इसको फिजिकल मेथड के थ्रू अगर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स कि ये केमिकल मेथड के थ्रू ही सेपरेट हो सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलेंगे। बट ऐसा है नहीं। इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं और सॉल्यूशन। But still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituent, जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि आयरन को मिक्स कर दिया जिंक के साथ, या सॉरी जिंक और कॉपर को मिक्स कर दिया, तो जो भी हमारा एलॉय बनेगा उसमें जिंक का भी कंपोनेंट है और कॉपर का भी कंपोनेंट हम उसमें फाउंड होता है, कंसिस्ट होता है। ओके, तो इसमें क्या है कि वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का, वो बिल्कुल वो और अपने जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके प्रॉपर्टीज को शो करता है, एंड कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। उसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं है कि फिक्स रेशियो में उसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, या वो किसी भी रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ब्रास, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। जरूरी नहीं है कि ये फिक्स रेशियो हो, हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ये हमारा क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलॉय के बारे में। एलॉय आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, काफी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में नॉलेज आप कहते हैं कि इसको लर्न कर लीजिएगा और अपने और इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, चांसेस मैक्सिमम है इसके। नेक्स्ट, सॉल्यूशन। कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के बारे में जो डिस्कस करते हैं, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक होता है सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट कहने का मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो। इट मींस कि कह सकते हैं सोल्यूट ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो। इट मींस कि सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। इट मींस कि सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा नमक ले लें, सॉल्ट ले लें और उसको वाटर में मिक्स कर दें। तो वाटर में मिक्स करने पर वो हम जब जैसे स्टीरिंग करेंगे, घोलेंगे उसको, तो वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन वहां पर जो सोल्यूट है वो क्या है, सोल्यूट सॉल्ट है। सॉल्ट के पार्टिकल्स डिसॉल्व किसमें हो गए, सोल्यूशन सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या था यहाँ पर, जो हमारा वाटर, वाटर मैक्सिमम क्वांटिटी था और सोल्यूट क्या है, लेस क्वांटिटी। तो ऐसे जो सॉरी इन दोनों का मिक्सअप ही, इन दोनों का कंसिस्टेंसी क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, जिसमें कि मतलब जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, जो डिसॉल्व होते हैं अदर कंपोनेंट में, और यूजुअली क्या है, लार्जर अमाउंट में। तो ऐसे सब्सटेंस को ऐसे लार्जर अमाउंट जिनका रहता है वो ऐसे सब्सटेंस को सॉल्वेंट बोलेंगे। और ऐसे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, जिनकी क्वांटिटी काफी लेस हो, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे सोल्यूट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स आपको के सामने पेश करते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, जैसे शुगर का सॉल्यूशन ले लिया वाटर में, तो क्या है यहाँ पे जो शुगर है वही कि शुगर के पार्टिकल्स किसमें मिक्स कर दिए गए, वाटर में। तो शुगर यहाँ पे क्या एज अ बिहेव करेगा, एज अ सोल्यूट बिहेव करेगा, क्योंकि शुगर ही क्या किसमें, जो चीजें डिसॉल्व हो रही हैं, जो चीजें किसी चीज में डिसॉल्व हो रही हैं उनको सोल्यूट बोलेंगे। और जिसमें वो डिसॉल्व हो रही हैं, जो सब्सटेंस डिसॉल्व कर ले रहा है अपने अपने में सबको, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और शुगर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज द टिंचर ऑफ आयोडीन। जो ये टिंचर ऑफ आयोडीन के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे आयोडीन क्या है, सॉलिड है, जिसको सोल्यूट बोलते हैं, और अल्कोहल क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। एरेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर जो यूज करते हैं, उसमें क्या है कि गैस इन लिक्विड, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सोल्यूट है, और उसको डिसॉल्व कर लेते हैं इसमें, सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। एयर, एयर भी अभी अभी आपको एग्जांपल एयर में
कि नंबर ऑफ गैसेस इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट रहती हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके पार्टिकल्स, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है, उनका जो उनका जो साइज है, अगर डायमीटर में बात करें तो 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है, जो कि 10 टू द पावर -9 मीटर इनकी वैल्यू होती है। और ये बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि हम नेकेड आईज, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बिकॉज वेरी स्मॉल पार्टिकल या particle size, they do not scatter a beam of a light passing through its solution। अगर हम सॉल्यूशन में क्या करें, लाइट टॉर्च जलाएं, तो टॉर्च अगर हम उसमें दिखाते हैं, चेक करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं देंगे। ये क्या है कि मिक्स हो जाते हैं, इनके पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं। सोल्यूट particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। जो भी सोल्यूट के पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में, वो सेपरेट नहीं किए जाएंगे बाय द मिक्सचर, या जो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, इस प्रोसेस से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अ, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ आज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैप्टर को काफी अच्छे से रिवाइज करिए। और जो भी चीजें आपको ना समझ में आई हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।